गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जय सेठी द्वारा लिखित बुक थिंक लाइक ए मॉन्क बुक का समरी बताने जा रहे हैं। जय सेठी ने बहुत खूबसूरत तरीक़ा से हमें अपना ज़िंदगी को संवारने के लिए, हमें अपने ज़िंदगी को पीसफुल और अच्छा बनाने के लिए एक बहुत अच्छा बुक लिखे हुए हैं। उन्होंने इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहला पार्ट में उन्होंने हमारा अपना ट्रू वैल्यू, हमारा आइडेंटिटी को बताना चाहते हैं। दूसरा पार्ट में हमें ग्रोथ और पोटेंशियल के लिए मार्ग दिखाना चाहते हैं। और तीसरा पार्ट में वो हमें सेल्फलेसनेस और दूसरे को हेल्प करने के बारे में बता रहे हैं, जो गिव वाला पार्ट है। सबसे पहले मैं आता हूँ वो पार्ट पहला पार्ट में सबसे पहले हमें अपने बारे में, अपना मीनिंग, अपना आइडेंटिटी ही पता नहीं है, तो फिर हम आगे क्या बढ़ेंगे। तो आइडेंटिटी बताने के लिए उन्होंने एक कंसेप्ट यूज किया है, वो फर्स्टली क्लियर योर मिरर टू सी योर ट्रू इमेज। क्योंकि ट्रू इमेज हमें पता ही नहीं है हम हैं क्या। एक्चुअली जब हमारा इनिशियल पॉइंट और हम कहाँ पर बैठे हों ये पता चलेगा, तभी तो हम समझ सकते हैं कि ट्रूली हम हैं कहाँ पर। तो ट्रू इमेज को बताने के लिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बताया है कि अपना जो लाइफ में जो डस्ट है, जो मिरर पर दिखाया गया है डस्ट को, वो डस्ट है हमारा एंगर, वो डस्ट है हमारा निगेटिविटी, वो हमारा डस्ट है फियर, अटैचमेंट। ये सारे पार्ट को निकालना है। ये सब निकालने के बाद ही हम रियल में देख पाऊंगा कि हम हैं कहाँ, हम एक्चुअली हैं क्या। अटैचमेंट का मतलब उन्होंने बताया है, अटैचमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी काम के प्रति चिपक जाते हैं, डैट मीन्स हम वो समझने लगते हैं कि ये जो काम है इसी तरीक़ा से होगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक क्लैश पैदा हो जाता है अगर वो काम सेम तरीक़ा से नहीं हो। तो इसलिए डिटैच होकर हम काम करें। डिटैचमेंट का मतलब नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम सब चीज़ त्याग दिए हैं। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल, और रास्ता के लिए भूल जाइए, रास्ता जो भी अच्छा मिले फ्लेक्सिबल बन जाइए और उसकी वजह से आगे बढ़िए। दूसरा उन्होंने निगेटिविटी के बारे में बताया। निगेटिविटी में ये होता है कि कभी भी हम अपने दिमाग को निगेटिव थॉट से नहीं भरें। निगेटिव थॉट्स बहुत सारा आता है, पूरे दिन हम टीवी देखते हैं, गॉसिप करते हैं, हॉट टॉक हो जाता है, दोस्तों से बैड न्यूज़ देख लेते हैं। तो ये सारे चीज़ को अपने आप को दूर रखिए, ये सारे चीज़ से दूर रखने के लिए बोला है। और यही सारे रीज़न होता है फियर का। अटैचमेंट ही सबसे बड़ा रीज़न है फियरफुल बनने के लिए। क्योंकि जब हम अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ के प्रति, जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, अगर मेरे को अटैचमेंट हो गया कि हम एक गाड़ी खरीदेंगे, और वो गाड़ी अगर हम इस समय खरीदेंगे, इस पार्ट में बना लिए कि 1 महीना में खरीद लेंगे, और उस 1 महीना में हमें नहीं मिलता है, तो हमें बहुत डर लगेगा कि मैं वो कैसे पाऊँगा। लेकिन अगर मैं एक गाड़ी खरीदने का बता लिया, और वो ज़रूरी नहीं है कि मैं 1 महीना में ही, 2 महीना, 3 महीना में भी खरीद सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, तो हमारा अटैचमेंट नहीं रहेगा। बस हमारा काम है कि हाँ गाड़ी की ज़रूरत है और हमें ख़रीदना है, जैसे ही सूटेबल समय और मनी फाइनेंशियल पोजीशन देकर आप खरीद सकते हैं। सेम उसी तरह उन्होंने वैल्यू के बारे में बताया है। लो वैल्यू वाला पीपल्स के पास बहुत सारा कमियां होता है, जो अपना ट्रू वैल्यू नहीं जान पाते हैं और दूसरे के नज़र में भी बहुत नीचे रहते हैं। लो वैल्यू में आता है, उन्होंने बताया है, ग्रीड होना, लालच होना, सेल्फिशनेस है, स्वार्थी बन जाना, घमंडी, ईगो रहना अपने पास, लस्ट, ये सारा कामुक आदमी, ये सारे लोअर वैल्यू है। और लोअर वैल्यू को हमें हटाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ट्रू नेचर, जो हमारा भगवान ने हमें पैदा किया है, यहाँ पर लाया है, और जो हमें पर्पस एक दिया है, उस पर्पस को पाना ही हमारा आइडेंटिटी है। इस पार्ट में हम ये सारे पार्ट कवर करके देन हम नेक्स्ट स्टेज यानी कि नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, जहाँ पर ग्रोथ पार्ट में राइटर ने बहुत क्लियरली बताया है कि हम जो पूरे दिन में काम करते हैं, वो दिन में काम हमारा 2 ही तरह का होता है। एक हमारा काम वैसा होता है जिसमें स्किल और पोटेंशियल, स्किल और पैशन दोनों इन्वॉल्व रहता है, और दूसरा काम होता है जिसमें स्किल भी नहीं है, पैशन भी नहीं है। उसके बाद 2 और पार्ट होता है जिसमें इसकी 1 पार्ट है और दूसरा पार्ट नहीं है। तो इस पार्ट में हमें सबसे बेस्ट तरीका है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ाएगा, जो हमें ग्रोथ देगा, वो है पैशन और स्किल। हम दिन में मैक्सिमम काम को कोशिश करें, कन्वर्ट करें कि जिसमें हमारा पैशन भी हो और स्किल भी हो, तो हम उस काम को बहुत अच्छा से कर पाएंगे, उसका रिजल्ट भी हमारे पास अच्छा आएगा। उसके बाद हमारा आता है मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉर्निंग में जो हम सोचेंगे, जो हम करेंगे,
वही हमारा पूरा दिन हमारा डिसाइड करता है। अगर सुबह उठकर हम बहुत अच्छा स्टार्ट करें, पॉजिटिव थॉट ले, एक्सरसाइज करें, ये सारे चीज़ हमारा ज़िंदगी को और हमारा दिन को बहुत बेहतरीन बनाता है। और तब जाकर अगर दिन हमारा बेहतरीन होगा, उसी तरह से साल बेहतरीन होगा और उसी तरह से हमारा ज़िंदगी भी ब्यूटीफुल हो जाएगा। टाइम को अच्छा से मैनेज करना, सुबह उठकर पॉजिटिव थॉट लेना, माइंड मेडिटेट करना। मेडिटेशन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, शांत रखने के लिए, माइंड को ट्रेन करने के लिए। मिनिमम 2 मिनट का 2 बार मेडिटेशन अगर दिन में हम रखते हैं वो बेटर है कि पूरे लंबा 2-2 घंटा और 1-1 घंटा का मेडिटेशन करने चले। देखिए हम यहाँ पर ये आपको नहीं सिखाना चाहते हैं कि आप मंक बन जाइए, बस आपकी मंक की माइंड रहे, साधु की माइंड रहेगी, जो अगर आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सारा पीस लाएगा। और पीसफुल माइंड ही अच्छा चीज़ सोच सकता है, आगे बढ़ने का, आगे तरक्की करने का तरीका ढूंढ सकता है। तीसरा पार्ट हमारा आता है, वो आता है मुदिता। मुदिता का मतलब होता है कि बी टेक सिंपैथी ऑफ अदर पेन एंड हैप्पीनेस। हम लोग क्या है कि अपना जो खुशी मनाने का जो चीज़ है उसमें को लिमिट कर चुके हैं। वो लिमिट क्या कर दिए, जब हमारे ज़िंदगी में जब हमें कुछ अच्छा मिलेगा तब ही हम खुश होंगे। तो इससे क्या हो गया कि हमारे खुशी का लिमिटेशन बहुत कम हो जाता है। अगर हम इसे ब्रॉड कर दे, इसे हम आगे बढ़ा दे, दूसरे के दुख में हम सिंपैथी दे और सिंपैथी ले और दूसरे की खुशी में हम भी खुश हो जाए, तो ये सबसे बड़ी बात होता है। और अपने दिमाग को और दूसरे के नज़र में भी अच्छा बन जाएंगे और हमें भी खुशी होगा, क्योंकि हम जितना खुश होंगे ज़िंदगी में उतना ही मेरा ज़िंदगी खुशहाल बनेगा। हम अच्छा काम करेंगे, माइंड मेरा फ्रेश रहेगा, जिससे हमारा जो भी काम होगा वो बहुत जॉयफुल्ली हम अचीव कर पाएंगे। इसीलिए मुदिता यानी कि गिव, सिंपैथी लेना चाहिए किसी का, किसी भी कोई भी हो। हम अपने सराउंडिंग जितना ज़्यादा हम ये सबके खुशी में खुश बनेंगे, जितना ज़्यादा दूसरे के खुशी में हम जेलियस बनेंगे, उतना ही हम नीचे जाएंगे, हमारा माइंड उतने नेगेटिव होगी और हमारा जॉय बहुत कम हो जाएगा। और जॉय कम होगा तो लाइफ का उम्र भी बहुत कम हो जाती है, जिससे हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। तो इसीलिए खुश रहिए, दूसरे की खुशी में भी खूब खुशी मनाइए, जिससे आपकी खुशहाल लाइफ बना रहे। ये बुक का सिंपल सा अर्थ होता है कि हमें अपने ज़िंदगी में हमेशा देने के भी इरादा रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ में जब हम चैरिटी की काम करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो वो रिटर्न में हमें बहुत मिलता है। हमें ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि मैंने इस पर्सन को दिया तो वही पर्सन मेरे रिटर्न में वो देगा, ज़रूरी नहीं है। हमें बहुत अलग अलग तरीक़ा से, कहीं से भी, दूसरे पर्सन से भी सेम रिटर्न लव मिलेगा। अगर हम कांटा बोएंगे तो हमें कांटा मिलेगा, अगर हम फूल बोएंगे तो हमें फूल मिलेगा। ये नेचर है और ये गॉड ने बनाया है। सेम उसी तरह हमें अपने लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। जब हम दूसरे को प्यार देंगे, जब हम दूसरे को दान देंगे, जब हम दूसरे के दर्द में अपना दर्द एहसास कराएंगे, जब दूसरे के दर्द में हम साथ देंगे, उसके दुख में मदद करेंगे, जब किसी की कुछ कमी हो उसमें हम दान दें, चैरिटी करें, तो ऑटोमेटिक हमें कहीं ना कहीं से इस यूनिवर्स वो चीज़ रिटर्न कर देगा जब हमें ज़रूरत होगा।